आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के बारे में कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पे कितना जाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में 75 जो ज़िले हैं वहाँ पर लगभग 23,000 प्लस आंगनबाड़ी की जो भर्ती है उसके लिए आवेदन मांगे गए थे, और जिसमें लगभग 73 ज़िलों में आवेदन कंप्लीट हो चुका है और उनकी मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। और वह मेरिट लिस्ट ब्लॉक स्तर पर पहुंच गई है, जहां पर ब्लॉक स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है जिनका मेरिट में नाम है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम लेके आए हैं फाइनल कट ऑफ मेरिट यहाँ पे कितनी जाने वाली है। जो 10 ज़िले हैं यहाँ पे, उन 10 जिलों का डीवी के आधार पर जिन कैंडिडेट से हमारी बातचीत हुई है, उनके मार्क्स में उन्होंने बताया कि इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। उनके आधार पर यहाँ पे हम 10 जिलों के आधार पर लगभग 700 से 800 कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 जिलों के आसपास हो चुका है, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। उनके आधार पर यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ मेरिट कितनी जाने वाली है और कितने अंक पर यहाँ पे चयन होगा, और जो मेरिट है वो किस प्रकार से यहाँ पे बन रही है, किस किस को प्राथमिकता यहाँ पे दी जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि मेरिट किस प्रकार से और कितनी बन रही है। तो दोस्तों, जो आंगनबाड़ी की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली हुई है, उसके लिए मिनिमम योग्यता जो मांगी गई है वो यहाँ पर कक्षा 12वीं पास मांगी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो स्नातक हैं, परास्नातक हैं, वह भी यहाँ पे आवेदन कर रही हैं, क्योंकि जो मेरिट बनेगी उसमें उनका भी जो अंक है, भारांक है, वो यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10th 12th 11 और जो आपका स्नातक परास्नातक है, सभी का यहाँ पे 10% मार्क्स जुड़ रहा है। मान के चलो आपका 70 मार्क्स यहाँ पे हैं, 60 मार्क्स 12th में है, 60 यहाँ पे स्नातक में है और 60 यहाँ पे आपका परास्नातक में है। तो 10% के हिसाब से 7 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। तो 36 18 6 चौके 24 25 यहाँ पर टोटल मार्क्स बनने वाले हैं। 25 किसके बनने वाले हैं? जब आपको यहाँ पर परास्नातक तक आपके पास यहाँ पे आपकी योग्यता है। लेकिन अगर मान के चलो कोई महिला आवेदक है, उसके पास यहाँ पे केवल 10th और 12th है, जिसमें उसकी 10th में 80 और 12th में 80 है, तो उसकी यहाँ पे केवल 16 मार्क्स ही मेरिट में आने वाले हैं। जबकि यहाँ पे उसके पास स्नातक और परास्नातक नहीं है। तो ऐसी महिला अभ्यर्थी बिल्कुल मेरिट में नहीं आई हैं। जिनके पास यहाँ पे परास्नातक है, वो ही महिला अभ्यर्थी यहाँ पे मेरिट में आई हैं। इसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पे और क्लियर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर जिनकी क्वालिफ़िकेशन हाई है, वहाँ पे उनका मेरिट अच्छा बन रहा है, क्योंकि मेरिट में यहाँ पर 10th 12th स्नातक और परास्नातक सभी के 10% यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर मान के चलो कोई महिला अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पे सेम मार्क्स हैं, मान के चलो महिला अभ्यर्थी हैं जिनके पास 2 महिला अभ्यर्थी हैं और उन दोनों के पास सेम यहाँ पे मार्क्स 25 और 25 हो रहे हैं इन चारों के आधार पर। तो अब इसमें से किसको प्राथमिकता मिलेगी? तो दोस्तों, वह यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे विधवा, तलाकशुदा, विकलांग और मूल निवासी, इनको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मान के चलो कि जो आपको सभी को पता है, जो भर्ती हो रही है ये ग्राम पंचायत और वार्ड के आधार पे यहाँ पे हो रही है। आपके वार्ड में मान के चलो एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे आंगनबाड़ी की 2 भर्तियाँ हैं और आप उसी वार्ड की रहने वाली हैं, तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि आप किसी अदर वार्ड से किसी अदर वार्ड में अप्लाई करती हैं, तो वहाँ पे आपको प्राथमिकता यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। मान के चलो मोना नाम की एक लड़की है,
जो इसी वार्ड की रहने वाली है, और एक सोना नाम की लड़की है जो किसी दूसरे वार्ड की यहाँ पे रहने वाली है, और दोनों के यहाँ पे जो कट ऑफ बन रही है वो 25-25 बन रही है। तो यहाँ पे मोना को पहले प्राथमिकता यहाँ पे दी जाने वाली है। वहीं दूसरा पॉइंट रहता है यहाँ पे विधवा का। मान के चलो मोना और सोना दोनों हैं, यह मोना यहाँ की मूल निवासी है लेकिन सोना विधवा है, तो मूल निवासी को ही पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि सोना कहाँ है, दूसरे वार्ड की है, उसको यहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी जाने वाली है। लेकिन जब दोनों ही विधवा यहाँ पे हैं, दोनों की 25-25 है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ही वार्ड की अगर दोनों महिलाएं, ये भी एक ही वार्ड की है, ये भी एक ही वार्ड की है, और यहाँ पे दोनों की 25-25 है, तो दोनों विधवाएं हैं, तो दोनों अब यहाँ पे इनकी उम्र देखी जाएगी, जिसमें से जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है। इसी तरीके से सेम वो है वो विकलांगों में भी होने वाला है। जो विकलांग हैं उनको यहाँ पे पहले प्राथमिकता मिलने वाली है। मान के चलो 2 कैंडिडेट हैं जो 12th पास ही हैं, 12th पास हैं, और दोनों की मेरिट यहाँ पे 16 बन रही है, लेकिन और दोनों एक ही वार्ड की हैं, एक ही आंगनबाड़ी केंद्र की हैं, एक भी वैकेंसी एक है, वहाँ पे 2 महिला अभ्यर्थी जो दोनों पात्र हैं, लेकिन यहाँ पे एक विकलांग है। तो दोस्तों इस विकलांग को पहले प्राथमिकता दे दी जाएगी, तो विकलांग को यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। अगर विकलांग है और ये दूसरी तलाकशुदा है, तो फिर अब इन दोनों में, एक विकलांग है एक तलाकशुदा है, तो अब इन दोनों में जो देखा जाएगा वो इन दोनों में देखा जाएगा कि इन दोनों की उम्र क्या है। यहाँ दोस्तों जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर प्राथमिकता मिलने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की जो मेरिट है वो बन रही है। तो यहाँ पर सीधे से हम बात कर लेते हैं जो 10th और 12th हैं और नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, उनका यहाँ पे नाम नहीं आएगा, उनका नाम सिर्फ जुगाड़ से ही आएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेरिट कितनी जा रही है। तो दोस्तों ज़्यादातर जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने स्वयं बताया है कि हमारी 70 प्लस, एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, 10th में 80, 12th में, ग्रेजुएशन में 60, पोस्ट ग्रेजुएशन में वही 60 के आसपास इतना बन रहा है। तो 6 6 12 ये हो गए, इसके बाद 8 7 15 ये हो गए, जो हो गए आपके टोटल 27। ठीक है, तो दोस्तों 27, मैक्सिमम जो 25 प्लस हैं उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है यह डीबी के लिए। इसके साथ ही जो यहाँ पे विधवा हैं, परित्यक्ता हैं और वो विकलांग हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी मेरिट हाई होने पर। तो दोस्तों इस प्रकार से जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं जिनका 25 प्लस है उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। यह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने जिससे भी बात की है 25 प्लस ही उनका आसपास बन रहा है। किसी का 23 भी बना, किसी का 22 भी बना, तो इतना अगर उनका बन रहा है तो यहाँ पे डीबी के लिए उनको बुलाया जा रहा है। और जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 25 प्लस ही यहाँ पे रहने वाली है, और इस 25 प्लस में भी उनको प्राथमिकता मिलने वाली है जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, विकलांग हैं और मूल निवासी हैं उसी वार्ड की, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई किया है, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दोस्तों मिलने वाली है। तो दोस्तों जिनका भी इतना मार्क बन रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जो फाइनल मेरिट ऑनलाइन अपलोड होगी उसमें उनका नाम बिल्कुल ज़रूर होने वाला है। अगर आप ये सभी रिक्वायरमेंट, इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं और आपकी 25 प्लस बन रही है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।